नमस्कार। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों की जो स्थिति है उस पर, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों की जो तैयारी कर रहे छात्र हैं उनकी क्या मनोदशा इस टाइम, उस पर हम बात करने वाले हैं। कहाँ से बात करें, कैसे बात करें, इसको लेकर बड़ी असमंजस में, क्योंकि इतनी सारी समस्याएं हैं उत्तर प्रदेश में कि सब बहुत परेशान हैं। तो एक एक करके मैं बात करूंगा हर मुद्दे पर। सबसे पहले मैं बात करूंगा बीएड विद्यार्थियों के लिए। जो बीएड विद्यार्थी हैं उनके बारे में कुछ मैं बात करूंगा। देखिए, बीएड विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो 2011 में वैकेंसीज आई थी। मायावती का कार्यकाल था, 72,000 के आसपास वैकेंसी आई थी। उसमें बीएड विद्यार्थियों को प्राइमरी की जो वैकेंसी थी उनमें शामिल किया गया। उसके बाद 2012 में शायद वो वैकेंसी आपकी जो है वो पूरी हो गई थी, और उसके बाद एक नियम बना दिया गया कि बीएड जो विद्यार्थी हैं, बीएड किए हुए जो विद्यार्थी हैं, उनको प्राइमरी में अब जो है मौका नहीं मिलेगा, उनको केवल जूनियर में जो वैकेंसीज आएंगी उनमें मौका मिलेगा। तो 2012 के बाद या 2012 में या 2012 के बाद जिन्होंने बीएड किया है उनको 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक मौका ही नहीं मिला। 18 के लास्ट में नवंबर या दिसंबर में फॉर्म आए, 69,000 वैकेंसीज आई प्राइमरी में, उनमें दोबारा से इनको प्राइमरी में शामिल किया गया, तब इनको मौका मिला। यानी 8 साल ये बेरोजगार लगभग बैठे रहे, 7 से 8 साल। इस दौरान बीच में जूनियर में वैकेंसीज आई थी, 29,000 के आसपास वैकेंसीज कुछ आई थी साइंस वर्ग की। लेकिन ज्यादातर अगर हम देखें, बच्चा क्या होता है, आर्ट्स वर्ग का, आर्ट का होता है, ठीक है, आर्ट वर्ग उसने लिया हुआ है। तो ऐसे में बहुत सारा बच्चा 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18 का बीएड बच्चा बेरोजगार बैठा हुआ है, परेशान है, लगातार वो नौकरी की आस में बैठा हुआ है। उसको एक मौका मिला, 69,000 में उसको शामिल किया गया। 69,000 में सुपर टेट करवाया गया, उसमें सबसे ज्यादा जो पास हुआ वो बीएड विद्यार्थी ही पास हुआ। लगभग 84-85 हजार बीएड विद्यार्थी पास हुआ। और एक सत्य बात यह है कि सबसे कम जो सिलेक्शन हुआ वो बीएड विद्यार्थी का ही हुआ। उसके पीछे वजह है कि 2012 में जिसने अगर बीएड किया है, 2011 में जिसने बीएड किया है, तो उसका हाई स्कूल इंटर 2002, 2003, 2001 के आसपास करा होगा। और उस समय एकेडमिक आप सबको पता है कितना पुअर आता था। पास होना ऐसा होता था जैसे चांद पर हमने रोवर जो है लैंड करवा लिया, इतना बड़ा अचीवमेंट होता था। तो एकेडमिक पुअर था, इसके बावजूद उस बच्चे ने जो है सुपर टेट में बहुत मेहनत की, 105, 110, 108, 115, 120 नंबर तक ले आया। उसको लगा कि उसका हो जाएगा, लेकिन फिर खेल कुछ ऐसा हुआ कि वो नहीं हो पाया। जिनका एकेडमिक अच्छा था 2010 के बाद, 2011, 12, 13, 14 में जिन्होंने हाई स्कूल इंटर, बीए, बीएससी जो भी किया हो, उनका एकेडमिक बहुत अच्छा था, वो सब बच्चे सेलेक्ट हो गए 90 या 97 लाकर, और एकेडमिक अच्छा से वो सेलेक्ट हो गए। चलो ये ठीक है, वो हो गए, कोई इश्यू नहीं। अब जो बच्चे हैं, वो जो क्वालिफाइड बच्चे हैं, सुपर टेट जो निकाल चुके हैं 90-97 नंबर पर, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि 22,000 वैकेंसीज बची हुई। 22,000 का क्या चक्कर है वो आप सब जानते हैं। 1,37,000 शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था, जो शिक्षक बनाए गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया था कि इनको आप जो 2 वैकेंसीज में, दो जो है बार में इन वैकेंसीज को फिल करिए, भरिए। पहली बार में 68,500 वैकेंसी आई, जिनमें 22,000 पद खाली रह गए थे। तो अगली बार यह बनता था कि 69,000 में इन्हीं 22,000 को और ऐड कर देना चाहिए था। सरकार ने नहीं ऐड किया। अब विद्यार्थी कह रहे हैं कि आप वो 22,000 जो पद खाली हैं, वो पद 69,000 में ऐड कर दीजिए, और जितने हो सकते हैं जो मेरिट वाले बच्चे हैं उनको आप उठा लीजिए, जो क्वालिफाइड बच्चे हैं आप उनको उठा लीजिए। इसको लेकर लगातार लखनऊ में धरना चल रहा है, लाठियां बरस रही हैं, गालियां दी जा रही हैं पुलिस वालों के द्वारा बच्चों को, और सब कुछ सह रहे हैं। लगभग 1 महीने से बच्चे जो है बिना व्यवस्थाओं के इस कोविड में अपने जीवन को जो है सुधारने के लिए, अपनी जिंदगी को सही तरीके से पटरी पर लाने के लिए सरकार से भीख मांग रहे हैं। और दरअसल भीख नहीं है, हक है इनका। लेकिन सरकार जो है उसके कानों में किसी प्रकार का कोई जू नहीं रेंग रहा। कुछ दिन पहले हमारे बाबा ने, योगी बाबा ने कहा था कि हमारे पास वैकेंसीज बहुत हैं, जब 68,500 में केवल
जो 43-44 हजार बच्चा क्वालिफाई किया था। वैकेंसीज बहुत हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर योग्य जो है वो विद्यार्थी नहीं। अब इतने सारे लोग योग्य विद्यार्थी पड़े हुए हैं, लेकिन बाबा को अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बाबा जो है एकदम चुनाव में मस्त हो गए हैं। तो एक विनती है सरकार से, आप प्लीज 22,000 वैकेंसी ऐड कीजिए। कम से कम 22,000 जो बच्चे होंगे उनके घरों में जो चिराग है उसको आप जलाइए। कोविड में बड़ी हालत खराब हो चुकी है लोगों की। बीएड वालों को बहुत मौके नहीं मिले हैं, आप समझिए। और अगर हम बात करें, हर साल बीटीसी बीएड से लाखों बच्चे जो है वो शिक्षक बनने की रेस में शामिल हो जाते हैं। वैकेंसीज के नाम पर सरकार क्या करती है, हमको ठेंगा दिखा देती है। वैकेंसीज के नाम पर ठेंगा दिखा देती है। आप देखिए, पिछले 1.5 साल से, पिछले हम कहें 2 साल से यूपी टेट नहीं हो पाया है। यूपी टेट नहीं पाया। आप समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए आप, कि बिहार विधानसभा का चुनाव हो जाता है, कोविड चल रहा था उसी दौरान। तमिलनाडु विधानसभा का चुनाव हो जाता है, पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव हो जाता है, पुदुचेरी का चुनाव हो जाता है, असम का चुनाव हो जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में टेट का एग्जाम नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में बाकी जो एग्जाम है वो नहीं हो सकते, क्योंकि सरकार जो है वो शिक्षा के प्रति बिल्कुल अवेयर नहीं है। शिक्षा जो है उसकी प्राथमिकता नहीं है। तो हमें अब सरकार से किस तरीके से पेश आना चाहिए, सरकार से कैसे हम अपना हक मांगे। धरना ही तो कर सकते हैं, उस पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, परेशान किया जा रहा है, गालियां दी जा रही पुलिस वालों के द्वारा। कहा जा रहा है कि, गाली देके कहा जा रहा है कि इतने मुकदमे तुम्हारे ऊपर कर देंगे कि जिंदगी भर जो है जेल में सड़ोगे। ये आज का ही, मैं वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा हूं ये आज का ही है। कोई वैकेंसी नहीं हुई है। आप सोचिए, 2018 में वीडियो आया था, उसमें बच्चे सेलेक्ट हो गए, चलो ठीक है, जैसे भी हुआ, नकल हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बच्चे सेलेक्ट हो गए, और अब जाकर उस वैकेंसी को आप कैंसिल कर दे रहे हैं। जो बच्चे सेलेक्ट हो गए थे वीडियो में, वो तो एकदम बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे थे कि हमारा सिलेक्शन हो गया, ज्वाइनिंग बच्ची कभी ना कभी मिल जाएगी। उन्होंने पढ़ाई लिखाई अपनी बंद कर दी ना। अब 3 साल बाद उस वैकेंसी को आप कैंसिल कर रहे हैं, तो आप सोचिए वो बच्चे कितना पीछे चले गए। कुछ की शादियां हो गई होंगी, कुछ ने जो है लोन लेकर घर बनवा लिया होगा कि नौकरी तो लगी गई है, उसके बाद चुका देंगे। अब क्या उनकी हालत होगी, कैसे बीबी बच्चे पाल रहे होंगे, कैसे जो है लोन लिया होगा उसका पैसा वापस कर रहे होंगे। कुछ आइडिया है आपको सरकार? सब कुछ हो जाएगा, राम मंदिर बन जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाएगा, एंटी रोमियो आ जाएगा, चुनाव हो जाएंगे, दुकानें खुल जाएंगी, बाजार खुल जाएंगे, लेकिन शिक्षा जो व्यवस्था है उसको हम शून्य पे रखेंगे। सोचिए, कोई भी एग्जाम नहीं हो पा रहा है। अगर हम रेलवे एनटीपीसी की बात करें, मैंने कहा ना, हर जगह चुनाव हो गया, लेकिन रेलवे जो है वो एनटीपीसी का 7वां जो चरण था वो नहीं करवा पाया, 7th फेज का एग्जाम नहीं करवा पाया, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम नहीं करवा पाया। और अभी भी ऐसा कोई दूर दूर तक सूचना भी नहीं है कि उसकी बात पर विश्वास कर लिया जाए कि एग्जाम करवा दिया भी दिया जाएगा। अभी एक नई नौटंकी ला दी है, पेट करवाएंगे, उसके बाद वैकेंसीज लाएंगे। कब तुम पेट करवाओगे, कब नई वैकेंसीज आएंगी, कब? फिर वही होगा ना भैया, कोर्ट जाओगे, वैकेंसी वहां फंसेंगी, लड़का इसी में पिसता रहेगा। बहुत हालत खराब है। बच्चे जो हैं वो धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, पढ़ाई से उबने लगे हैं, क्योंकि वो जो पढ़ रहे हैं उसको वो उसका इंप्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं। वो अपने आप को जांच ही नहीं पा रहे हैं कि उनको कितना आता है कितना नहीं आता, क्योंकि कोई एग्जाम ही देने को नहीं मिल रहा है। आप सब जो सरकार में लोग हैं, वो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, आप समझ लो कि शिक्षा के मामले में अब तक का सबसे घटिया काम आप लोगों ने किया है। रोस्ट गवर्नमेंट है आपकी ये शिक्षा के मामले में, और इसीलिए इस सरकार के हमेशा मैं खिलाफ बोलता हूं, क्योंकि कभी भी इनका ध्यान शिक्षा के प्रति नहीं जाता है। अब बात करते हैं प्राइवेट टीचरों की, खासकर कोचिंग जो चलाते हैं टीचर। लाखों टीचर हैं उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में हैं, लाखों टीचर हैं जो कोचिंग चलाते हैं,
कुछ कोचिंग के मालिक हैं, कुछ उसमें पढ़ाते हैं। और पिछले लगभग 1.5 साल से सारी कोचिंगें बंद हुई हैं, बीच में थोड़े समय के लिए खुली थी। किराया पड़ रहा है उन पर, कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया है, सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं लोग, लोगों के पास खाना नहीं है। अभी 5 तारीख से कोचिंग खोलनी स्टार्ट हुई थी, हम लोगों ने भी कोचिंग खोलनी स्टार्ट की, और आज जो है एक नोटिस आ गया कि आप लोग अगर कोचिंग खोल लें चोरी छुपे उन्होंने बोला है। बल्कि उत्तर प्रदेश कोचिंग संघ ने हर जिले के डीएम को ज्ञापन सौंपा था कि हम 5 तारीख से कोविड गाइडलाइन के साथ कोचिंग खोल लें। उसके बावजूद 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान कर दिया। क्या चाहते हो तुम? एक इंजेक्शन लो, एक टेबलेट लो, और जितने भी उत्तर प्रदेश में टीचर हैं या पूरे भारत में टीचर हैं, इनको दे दो, इनको खत्म कर दो, बस कहानी खत्म हो जाएगी। कैसे जीवन आदमी जो है जिए अपना, कैसे बच्चे पाले। दूध लेना मुश्किल है, सोचना पड़ता है कि बच्चा जो है 1 लीटर उसके लिए अगर हम दूध ले रहे थे तो उसमें भी हम कटौती कर रहे हैं। सोचिए ये हालत है, कैसे समझेंगे आप, कैसे समझेगी ये सरकार? सरकार को समझाने के लिए अब जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी टीचर हैं, सबको एक होना पड़ेगा। सरकार से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, सरकार से लड़ाई करनी पड़ेगी अपना हक पाने के लिए। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप भूखे मारें दूसरे लोगों को। मार्केट खुल रहे हैं, जिम खुल रही हैं, रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, सिनेमा खुल रहे हैं, उनसे कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से कोविड जो रूल होते हैं उनको फॉलो किया जाता है, कोविड जो प्रोटोकॉल होते हैं उनको कोचिंग्स में फॉलो किया जाता है। वहां से आपको खतरा है। कोचिंग में छोटे छोटे बच्चे थोड़ी पढ़ने आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं। शायद ये आपको पता ही नहीं होगा, क्योंकि आपको तो आप जानते नहीं कोचिंग वगैरह भी चलती हैं। एक अनुरोध है आप सभी लोगों से, जो भी इस वीडियो को देखें, प्लीज आप अपनी तरफ से कुछ ना कुछ बनाइए, कुछ ना कुछ सरकार से सवाल कीजिए, ट्विटर पर फिर ट्रेंड चलवाइए, शिक्षकों का साथ दीजिए, क्योंकि शिक्षकों ने आपका हमेशा साथ दिया है और आगे भी देंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।